हेलो, नमस्कार बच्चों। पिछले लेक्चर में हम समुच्चय के बारे में पढ़ रहे थे। समुच्चय का निर्माण रूप और समुच्चय का रोस्टर रूप हम पढ़ चुके। गणित में और भी बहुत सारे समुच्चय होते हैं। संख्याओं के समुच्चय की अगर हम बात करें तो प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये सभी समुच्चय में शामिल होगी। तो एक बार हम इसे विस्तार से लिख लेते हैं। समुच्चय प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसे हम कैपिटल N से दर्शाते हैं। कैपिटल N को बोल्ड लेटर से लिखेंगे या डबल लाइन करके लिखेंगे। इसी तरह हम और कौन सी संख्या ले सकते हैं? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। इसे हम W से दर्शाएंगे। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। इसे हम Z से दर्शाएंगे। इसी तरह परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय। इसे हम Q से दर्शाएंगे। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। R से दर्शाएंगे। अच्छा, जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लिखा हुआ है ये एक तरह से हमें किस रूप में नज़र आ रहा है? समुच्चय निर्माण रूप में। तो हम इस लिस्टिंग मेथड से लिस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, अर्थात रोस्टर फॉर्म में लिखें तो आप क्या लिखोगे? n बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से। 0 1 2 3 एंड सो ऑन। पूर्णांक संख्याओं में समस्त धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं, ये सारी संख्याएं शामिल हो जाएगी। और ऋणात्मक संख्याएं कौन कौन से? -1 -2 -3 एंड सो ऑन। 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। परिमेय संख्याओं की बात करें तो जो बटे में लिखी जाने वाली संख्याएं हैं वो समस्त संख्याएं परिमेय संख्याओं में शामिल होगी। तो बटे के रूप में आप इसका समुच्चय निर्माण रूप भी देख लें। x सच दैट x बराबर p अपॉन q। p और q क्या होने चाहिए? z से लिए जाएंगे और q नॉट इक्वल्स टू 0। इसे ही हम समुच्चय निर्माण रूप में अगर लिखना चाहें q को तो क्या लिखेंगे? सारी संख्याएं तो हम नहीं लिख पाएंगे, कुछ एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। 0 1 अपॉन 2 -1 -2 3 4 5 अपॉन 3 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर परिमेय संख्याओं में शामिल होंगे। वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं शामिल होगी? परिमेय संख्या और अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? अंडर रूट में लिखी जाने वाली संख्या, जिनका कि पूरा वर्ग हम नहीं, पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या शामिल होगी। अच्छा, ये संख्याएं हमारे कहाँ काम आने वाली है? हम जब समुच्चय निर्माण रूप देखेंगे या रोस्टर रूप, समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में चेंज कर रहे होंगे तो ये संख्याएं बार बार काम आएगी। इसलिए आप एक बार इसे समुच्चय के रूप में भी जानें कि इन संख्याओं को हम समुच्चय के रूप में भी दर्शा सकते हैं। अब आपकी बुक में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसकी सहायता से हम समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप को
अच्छे से समझ पाएँ, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ और स्वयं खुद भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। लेकिन हाँ, उदाहरण से पूर्व मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, समुच्चय निर्माण रूप में बार बार आपके पास में इस तरह का साइन प्रयुक्त होता है। तो आप सबसे पहले इन साइन से संबंधित जो संख्याएं या दो चरों के बीच में जो संबंध इस साइन से जो दिया जा रहा है उसकी थोड़ी विस्तार से हम चर्चा कर लेते हैं। दो राशियों के बीच में संबंध को हम बराबर से दर्शा सकते हैं, या ये कह सकते हैं ये छोटी है b से या a बड़ी है b से। दो नंबर या तो बराबर हो सकते हैं या एक दूसरे से छोटा हो सकता है, एक दूसरे से बड़ा हो सकता है, या फिर छोटा है बराबर है b से, या फिर a बड़ा है बराबर है b से भी दर्शाया जा सकता है। तो जो इस तरह के साइन प्रयुक्त हो रहे हैं गणितीय राशियों के बीच में, जो इस तरह के साइन शामिल हो रहे हैं, तब हम इस संबंध को हम क्या कहेंगे? असमीका कहेंगे। ये सारे संबंध हम क्या कहलाएगी? असमीका। असमीका, ये भी असमीका। कुछ असमीका के उदाहरण हम ले लेते हैं ताकि आपको असमीका का कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम कुछ संख्या वाली असमीका देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 3 बड़ा है बराबर है 3 के, बड़ा है या बराबर है 3 के। क्या ये सत्य है? सत्य है। दोनों में से कोई एक चीज़ सत्य हो जाए, बड़ा है या बराबर है। बराबर है तो यह असमीका सत्य है। इसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं हम। 3 बड़ा है 2 से, ये भी सत्य है। अगर ये लिखा जाए 3 छोटा है 2 से तो ये असत्य है। या 3 छोटा है 2 से, 2, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं 2 बड़ा है 3 से, नहीं। ठीक है, ये तो हमने संख्या वाली असमीका देखी। इसी तरह से चर के बीच में संबंध वाली असमीका भी हम देखते हैं। अगर आपके पास n छोटा है 5 से लिखा है और n को क्या परिभाषित किया गया है? जहां n बिलोंग्स टू n। n बिलोंग्स टू n का क्या मीनिंग है कि n नेचुरल नंबर सेट से लेना है आपको। नेचुरल नंबर सेट कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। n छोटा है 5 से। ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे जो 5 से छोटे होंगे, लेकिन वो प्राकृत संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से नंबर आप ऑब्जर्व करके भी बता सकते हैं। ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे जो 5 से छोटे होंगे? 1 2 3 4 5 तो 5 से छोटा नहीं है, 5 के बराबर है, तो 1 2 3 4 हमारा आंसर होगा। हाँ, इसको चेक कैसे करेंगे? मैथमेटिकली हम कैसे चेक कर पाएंगे? तो यहाँ से एक एक नंबर आपको लेते जाना है और असमीका में रखते जाना है और देखना है कि असमीका संतुष्ट होती है अथवा नहीं होती। n बराबर 1 रखने पर 1, क्या 1 छोटा है 5 से? बिल्कुल है, सत्य है। n बराबर 2 रखने पर क्या 2 छोटा है 5 से? बिल्कुल है, सत्य है। n बराबर 3 रखने पर 3 छोटा है 5 से? सत्य है। n बराबर 4 रखने पर 4 छोटा है 5 से। n बराबर 5 रखने पर 5 छोटा है 5 से, असत्य। अर्थात n की हम क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं? n बराबर 1 2 3 एंड 4, 4 वैल्यू हम ले सकते हैं। अर्थात इस असमीका का हल क्या होगा? n बराबर 1 2 3 4, इस तरह से हम लिखेंगे। एक और असमीका लेते हैं ताकि आप इसे समझ पाएँ।
अच्छा, इससे समझने का एक और तरीका है कि आप एक नंबर लाइन बना लें और 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर आप लिखते जाएं। ओके, मैंने कौन से नंबर लिखे? ये नंबर लाइन है जिसमें संख्याएं कहाँ से कहाँ तक जा रही है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, अनंत तक जा रही है। अनंत तक संख्याएं ऋणात्मक दिशा में, या ऋणात्मक संख्याएं अनंत तक है और धनात्मक संख्याएं भी अनंत तक जा रही है। ये वास्तविक संख्या रेखा है। इस वास्तविक संख्या रेखा पर हमने कौन कौन से नंबर लिखे? नेचुरल नंबर आप लिख लें पहले, उसके बाद ये देखें n क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 5 से। केवल मैंने नेचुरल नंबर ही लिखे हैं आप, ताकि कंफ्यूज ना हो। n छोटा है 5 से तो कौन कौन सी संख्या होगी? 5 से जस्ट छोटी कौन सी संख्या? प्रकट संख्या 4 3 2 1। तो आप वर्बली आंसर दे सकते हैं 1 2 3 4। इसी तरह से एक और समीकरण हम लेते हैं जिसमें चर की घात 2 लगी हो, अर्थात इस तरह से लिखा हुआ हो n स्क्वायर इज लेस देन 16। n बिलोंग्स टू n। n को आपको कहाँ से उठाना है? नेचुरल नंबर सेट से आपको n को लेना है। इसमें भी आपको सबसे पहले सेट लिख लें आप, जहाँ से आप नंबर उठाते जाएंगे। एक एक नंबर आपको पिक करते जाना है n बराबर 1 रखने पर। हाँ, जो मैंने ये वेरिएबल लिया है, चर लिया है n, उसकी जगह पर आप x भी ले सकते हैं और इस तरह से भी पूछा जा सकता है। x कोई भी वेरिएबल होगा, जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर मिलेगा आपको। तो n बराबर 1 रखने पर हम देखते हैं कि असमीका संतुष्ट होती है अथवा नहीं होती है। 1 का स्क्वायर 16, 1 छोटा है 16 से। क्या 1 छोटा है 16 से? बिल्कुल है, सत्य है। n बराबर 2 रखने पर 2 का स्क्वायर 4। क्या 4 छोटा है 16 से? बिल्कुल है, ये भी सत्य है। अर्थात हम इस असमीका का एक मान तो हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 2, और n बराबर अगर 3 रखें तो 3 स्क्वायर 16, 9। क्या 9 छोटा है 16 से? बिल्कुल, तो 3 भी आप ले सकते हैं। अगर 4 लें, 4 स्क्वायर इज लेस देन 16। 4 स्क्वायर छोटा है 16 से, 16 छोटा है 16 से, असत्य। n बराबर 4 आप नहीं ले सकते, अर्थात इस असमीका के हल में आप शामिल नहीं कर सकते। तो हमारे पास में 1 2 3 कितने मान शामिल हुए? 3 मान। अर्थात मैं थोड़ा इधर लिख देती हूँ। अगर आपके पास में n स्क्वायर इज लेस देन 16 लिखा है और कहा जाए कि इस असमीका का हल बताइए, अर्थात n का क्या मान होगा, तो आप क्या क्या लिखेंगे? n की क्या क्या वैल्यू हमें प्राप्त हुई? 1 2 3, 3 ही वैल्यू प्राप्त हुई, 3 के अलावा नहीं हुई। ओके, तो इस तरह से हम अगर असमीका लिखी हुई है तो हम इसे हल कर पाएंगे। और अगर असमीका आपके पास में इसमें डबल बार साइन प्रयुक्त हो रहा है, इस तरह से लिखी हुई हो, n छोटा है 3 से, सॉरी n बड़ा है 3 से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे बोलना। n खुला मुंह है इसलिए हम क्या बोलेंगे? बड़ा है 3 से। n छोटा है 11 से। n नेचुरल नंबर सेट से आपको लेना है। तब आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और उसमें कौन सी संख्याओं को दर्शाना है? नेचुरल नंबर को। तो 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 3 से लेके 11 तक आपको संख्याएं आ रही है, 1 2 भी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 11 तक तो आपको दर्शाना ही है, लास्ट 11 तक और लास्ट 3 तक। 3 और 11 के बीच में संख्याएं आपको लेनी है, जिसमें 3 छोटा n क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 को आपको शामिल नहीं करना है। तो हमारी संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होगी, 4 से, 4 5 6 7 8 9 और 10। 11 इसमें शामिल नहीं होगी, तो कितनी संख्याएं हो गई, अर्थात इसका n का मान क्या क्या प्राप्त हुआ हमें, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसका एक और तरीका है, n की आप वैल्यू रखते जाएं, n बराबर 1 2 3 4 5 और इसे चेक करते जाएं, जैसे कि हमने अभी पूर्व में हमने इसको चेक किया था, इसी तरह से आपको चेक करते जाना है। तो अब हम उदाहरण ले लेते हैं बुक के और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला उदाहरण है a बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x क्या होनी चाहिए, 3 से बड़ी होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए। यानी इसे रोस्टर फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो हमारे पास में क्या शर्त है, x प्राकृत संख्या है, अर्थात n हमें, अगर n नहीं है यहाँ पे x है, x क्या होनी चाहिए, प्राकृत संख्या, x क्या होनी चाहिए, प्राकृत संख्या, यानी x हमें कहाँ से लेनी है, प्राकृत संख्या में से। और असमीका हमारे पास में इस रूप में है, x बड़ा है 3 से, x छोटा है 10 से। एक एक नंबर आप लिखते जाएं। x बराबर 1 रखने पर नेचुरल नंबर सेट कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर आपने 1 रखा तो क्या 1 बड़ा है 3 से, नहीं। 1 छोटा है 10 से, बिल्कुल, लेकिन दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों असमीका के जो साइन हैं वो एक साथ ही सेटिस्फाई होने चाहिए, संतुष्ट होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है, तो ये असत्य है। इसी तरह से x बराबर हमने क्या रखा था, 1, x बराबर 2 रखा, 2 रखा, क्या 2 बड़ा है 3 से, नहीं। दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्या 2 बड़ा है 3 से और 2 छोटा है 10 से, नहीं, छोटा तो है लेकिन बड़ा नहीं है, तो ये भी असत्य है। x बराबर 3 लेने पर, x की वैल्यू आपने क्या ली, 3 ली, 3 लेने पर भी क्या होगा, 3 बड़ा है 3 से, नहीं हो सकता, असत्य। ठीक है, x बराबर 4 ले लो, 4 लिया हमने, बिल्कुल, क्या 4 बड़ा है 3 से, 4 छोटा है 10 से, बिल्कुल है। ये इसको और बहुत अच्छे से हम एक साथ ऐसा रीड कर सकते हैं, क्या 3 और 10 के बीच में है 4, बिल्कुल है। क्या 3 और 10 के बीच में है 1, नहीं है। क्या 3 और 10 के बीच में है 2, नहीं है। ठीक है, तो ये सत्य है। इसी तरह से अगर 5 लें तो 5 के बारे में भी हम क्या कहेंगे, 10 और 3 के बीच में है। x बराबर अगर 6 लें तो ये भी 10 के बीच में है। 7 लें तो वो भी 3 और 10 के बीच में है। 8 लें तो वो भी 3 और 10 के बीच में है। 9 लें तो वो भी क्या होगी, 3 और 10 के बीच में होगी। ओके, तो यानी कितनी संख्याएं हो गई यहाँ पर,
सभी के लिए आपको समझ में आ गया होगा, आगे आप कर पाएंगे इसको। तो मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देती हूँ। रोस्टर रूप में किस तरह से दर्शाओगे? 4 संख्या शामिल है, 5 है, 6, 7, 8, 9। 10 से कम, 10 को आपको शामिल नहीं करना है। तो यही कुछ संख्याएं होंगी इसमें। इसी तरह एक और उदाहरण हम लें। बुक का ही आपके पास में उदाहरण है। x सच दैट, यह इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या ले लें, धन पूर्णांक लें। x एक धन पूर्णांक है, x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर इज लेस देन 40। तो इसे हम रोस्टर रूप में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे? सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि कौन कौन सी शर्त लागू हो रही है। x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर क्या होना चाहिए? 40 से छोटा होना चाहिए। तो एक बार हम लिख लेते हैं, डिटेल फॉर्म में इसे करने की कोशिश करते हैं। x धन पूर्णांक होना चाहिए। x कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? धन पूर्णांक से। अच्छा, धन पूर्णांक को कहाँ से स्टार्ट होता है? धन पूर्णांक, धन पूर्णांक आपका 1 से स्टार्ट होता है, 0 धन पूर्णांक में शामिल नहीं है। तो 1, 2, 3, 4 और ऐसा का क्या लिखी हुई है? x स्क्वायर छोटा होगा 40 से। अब एक एक वैल्यू आप पुट करते जाएं यहाँ से। x बराबर 1 रखने पर 1 का स्क्वायर 40, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। क्या एक छोटा है 40 से? बिल्कुल है, सत्य। इसी तरह से आप अगर 2 लें, 2 का स्क्वायर कितना होता है? ऊपर लिख देती हूँ एक बार वापस। x belongs to 1, 2, 3, 4। अच्छा, x की वैल्यू अगर 2 लें, 2 का स्क्वायर 40। क्या 4 छोटा है 40 से? सत्य। x बराबर 3 रखने पर 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। क्या 9 छोटा है 40 से? बिल्कुल सत्य। x बराबर 4 रखने पर, अगर 4 रखते हैं हम तो 16 छोटा होगा 40 से। x बराबर 5 रखने पर 5 का स्क्वायर 25 छोटा होगा 40 से, ये भी सत्य। ठीक है, तो आप कौन कौन से वैल्यू रख सकते हैं? एक तो x बराबर 1 जो हमने अभी देखा था पूर्व में, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 4, x बराबर 5। क्या 6 रख सकते हैं? 6 का स्क्वायर 36 छोटा है 40। x बराबर 6 भी रखा जा सकता है, ये भी सत्य है। क्या x बराबर 7 रख सकते हैं? 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। यह सत्य है, यानी इस मान को आप शामिल नहीं कर सकते। तो x की कौन कौन सी वैल्यू हो गई जो इस असमीका को संतुष्ट करेगी? x बराबर 1 से लेके 6 तक। ओके, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? x सच दैट, x एक प्राकृत संख्या है, x का ही मान क्या होगा? समुच्चय में लिखा जाएगा, x का ही मान समुच्चय के अवयव होंगे। तो हमें कौन कौन से अवयव प्राप्त हुए? ओ सॉरी, ये वाला सवाल नहीं है। सवाल कौन सा था हमारा? सवाल हमारा ये था
x such that x belongs to, पूरा मैं नहीं लिखती हूँ, आपको लिखा हुआ है ही, तो आप समझ जाइए कि x की वैल्यू धनात्मक पूर्णांक है। तो x की वैल्यू हमने क्या क्या ली, 1 2 3 4 5 एंड 6। x की वैल्यू हमें ये प्राप्त हुई। तो रोस्टर रूप में हम किस तरह से लिखेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव एंड 6, ये हो गया रोस्टर रूप। इस तरह से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि असमीका को हम किस तरह से हल करके रोस्टर रूप में लिख पाएंगे। एक और आपके उदाहरण देखते हैं हम, उदाहरण नहीं सवाल देख लेते हैं। सवाल है हमारा, बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय। हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। मान लीजिए कोई सेट ए है, तो रोस्टर रूप में हम इसे कैसे लिखेंगे, अक्षरों का समुच्चय, अक्षर ही समुच्चय में शामिल होंगे। तो अक्षर देखिए, सबसे पहला अक्षर कौन सा लिखा हुआ, बी, उसके बाद ई, टी, फिर आर। ई 2 बार रिपीट हो रहा है, टी भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो आपको समुच्चय में रिपीटेशन नहीं करनी है, दोहरान नहीं करना, अवयवों का कभी पुनरावृत्ति नहीं होती। इस तरह से आपको सेट बनाना है। सेट बन गया आपका इस तरह, समुच्चय की परिभाषा में ही है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे रोस्टर रूप में कन्वर्ट कर पाए। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। तुम्हारी बुक का ही एक उदाहरण है, 5 का सेकंड पार्ट। एक समुच्चय दिया हुआ है, समुच्चय निर्माण रूप में, और उसे चेंज करना आपको रोस्टर रूप में, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, x सच दैट x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, x की वैल्यू -1/2 से बड़ी और 9/2 से छोटी होनी चाहिए। संख्या रेखा पर आप लिखें इसे, इजीली मैं समझा देती हूँ इसको। संख्या रेखा पर आप इसे लिखें, दर्शा दें इसे। x -1/2 से 9/2, ये तो आपको लिखनी ही है, संख्या रेखा पर दर्शाना ही है। 0 1 2 3 4, 9/2 क्या होता है, 4.5, यानी यहाँ पर आएगा आपका 4.5, ओके। -1/2, -1 है ये, -1/2 यहाँ पर लिखा जाएगा। -1/2 कितना होता है, 0.5, ओके। अब x का मान कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1/2 से 9/2 के बीच होना चाहिए। -1/2 और 9/2 को आपको शामिल नहीं करना, यानी x का मान 4.5 से छोटी संख्या लेनी है। 4.5 से जस्ट छोटी संख्या क्या होगी, 4, ये भी आएगी समुच्चय में, ये भी संख्या आएगी, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और ये भी एक पूर्णांक है, और ये भी एक पूर्णांक है। -1/2 से बड़ी संख्या कौन सी है, राइट साइड में देख रहे हैं हम, 0। तो हमें कितनी संख्या मिली, 0 1 2 3 4, अर्थात इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, अगर इसे हम ए से शो करें तो रोस्टर फॉर्म में आप कौन कौन सी संख्याएं लिखेंगे, 0 1 2 3 4। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, आपकी बुक में दिए हुए हैं, वो सारे आपको करने हैं कि समुच्चय निर्माण रूप से हम रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। अब हम देखते हैं कि आपको अगर रोस्टर फॉर्म दे रखा है तो समुच्चय निर्माण रूप कैसे बना पाएंगे। एक उदाहरण का ही आपके पास सवाल है। एक समुच्चय दिया हुआ है 1/2, 2/3, 3/2, 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7। इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। हम देखें कि यहाँ संख्याओं को ऑब्जर्व करें, आप ध्यान से देखें तो
हर अंश में आप क्या पाएंगे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, अर्थात प्राकृत संख्याएं लिखी हुई है, नंबर से लिखी हुई है। जब आपके पास संख्या इस तरह से चेंज हो रही है तो इसे हम एक अदर वेरिएबल, अदर चर, यानी एक अन्य चर x या y, कुछ भी नाम दे सकते हैं, y दे सकते हैं आप, है ना। तो क्योंकि x तो हम समुच्चय में दर्शाते ही हैं, समुच्चय का अवयव ही x दर्शाते हैं, इसलिए x तो नहीं, आप y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, n ले सकते हैं। चलिए मैं n ले लेती हूँ। तो एक वेरिएबल मैंने क्या लिखा n, और n क्या बताया, कहाँ से लेना आपको, नेचुरल नंबर सेट से। अंश को मैंने लिखा, अंश में अगर आप नेचुरल नंबर सेट से लेते जाएंगे 1 2 3 4 5, है ना, लेकिन नेचुरल नंबर सेट तो अनंत तक होते हैं, तो आपको ये कंडीशन और लिखनी पड़ेगी। कहाँ तक लेना, आपको 6 तक लेना है, और कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से। तो आप एक कंडीशन और लिखेंगे, कौन सी कंडीशन लिखेंगे, n आपके पास में क्या होना चाहिए, 1 के बराबर, 1 से बड़ा, और 6 के बराबर और 6 से बड़ा। हाँ, अगर इसकी बात करें हम, यानी 1 और 6 के बीच में आपको नेचुरल नंबर लेने हैं, 1 और 6 के बीच में, जिसमें 1 और 6 भी शामिल होना चाहिए। अगर बराबर लगा हुआ है तो आपको इसको शामिल करना है संख्याओं को, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिख पाए। अब हर को भी चेक कर लेते हैं। हर में देखो संख्याएं किस तरह से चेंज हो रही है, 2 3 4 5 6 7, लेकिन क्या इसके साथ में हम इसका संबंध बना पा रहे हैं? हाँ ज़रूर। यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, 1 1 का अंतर आ रहा है, यानी अगर मैंने इसको n माना है तो आप इसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारी संख्या, प्रत्येक संख्या क्या इस वेरिएबल को मानने से, इस व्यंजक को मानने से आ जाती है क्या? बिल्कुल आ जाती है। n की वैल्यू 1 रखें हैं आप, 1 रखें, 1 1 प्लस 1 कितना आ गया, 1/2। फिर n की वैल्यू 2 रखें तो 2/3 आ जाएगा। n की वैल्यू 3 रखें, अर्थात हमने बिल्कुल राइट लिखा है। तब आप इसका समुच्चय निर्माण रूप बना पाएंगे। सबसे पहले आपको इस तरह से सोचना होगा। जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप ऐसा सोच पाएंगे। तो हम इसे लिख लेते हैं समुच्चय निर्माण रूप में, x सच दैट x क्या होना चाहिए हमारा, n/n+1, ओके। और n कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 1 से 6 के बीच होना चाहिए, 1 और 6 भी उसमें शामिल है। और n आपको कहाँ से लेना है, नेचुरल नंबर सेट से लेना है या प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से लेना है। तो आपको बखूबी समझ में आया होगा समुच्चय निर्माण रूप।